ये लो 200 रुपए और निकलो। उससे हमेशा अपनी इज्जत का ख्याल रहता है। मैं वहाँ नहीं जा सकती। उसने जुआ खेलना छोड़ दिया है, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे उसे बदलने के लिए समय देना चाहिए। अरे सुनिए, आप मुझे पेंटिंग दिखाएंगी? चलिए फिर मेरे साथ चलिए, आइए। मैं 2 करोड़ दूंगा। अरे मित्तल सर, आप यहाँ कैसे आए? मतलब क्या, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता क्या? अरे सर, क्या मजाक कर रहे हो आप? ये पूरी एंटीक स्ट्रीट तो आपकी ही प्रॉपर्टी है। ऐसा कहकर ना आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। इसकी क्वालिटी वाकई अच्छी है। नौजवान, क्या ये पत्थर मुझे 2 करोड़ में बेचोगे क्या? वैसे भी मुझे अपनी दवाई के लिए इसकी बहुत जरूरत है, पर ये कैसे हो सकता है? मुझे वृक्षदानी और नीलमणि पत्र की खुशबू आ रही है। हैरानी की बात है कि इस दवा में 2 बेहद ही दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं। वायुमंजरी के लिए जो 3 सबसे मुश्किल चीजें हैं, उनमें से 2 मुझे मिल चुकी हैं। लगता है आज मेरी किस्मत साथ दे रही है। सुनिए सर, आप जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें वृक्षदानी और नीलमणि पत्र के अलावा क्या तीसरी दुर्लभ चीज भी शामिल है? सुनो, तुम्हें मेरी दवाई के बारे में कैसे पता चला? हम कहीं और बैठकर बात करें? हाँ ठीक है, पर तुम ये पत्थर मुझे बेचोगे या नहीं? हमें मिलना था, इसलिए ये मैं तुम्हें देता हूँ। क्या? ये मैंने क्या सुना? आप फ्री में दे रहे हैं? अभी तो जेब में सिर्फ 200 रुपए थे और अब 2 करोड़ का पत्थर ऐसे ही दे दिया, बिना कुछ सोचे। भाई तू आखिर है कौन? ये लड़का देखने में बिल्कुल सीधा लगता है, फिर भी इसकी पर्सनालिटी गहरी झील जैसी, खामोश और अनदेखी, या फिर शांत पहाड़ जैसी है। हाँ ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। पंडित, ये पत्थर संभाल के रखना, थोड़ी देर में इसे कोई लेने के लिए आ जाएगा। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है? आज तो मैंने आपका नियम तोड़ दिया। मित्तल सर, मैं आपको खुद आके दे जाऊंगा ना। हाँ? अरे सुनो, आगे मेरी एक छोटी सी दुकान है, वहीं पे बैठ के बात करते हैं। मुझे खुशी होगी। चलो। इसकी तो। ए निकलो यहाँ से, अभी दुकान बंद है। साला बहुत ही मनहूस दिन है। हाँ? 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 ये क्या है यार? हाँ! 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 ओह! अरे मित्तल सर, आप आ गए? अरे सुनो, मित्तल सर के लिए जल्दी से चाय लेके आओ। अभी लाता हूँ। आप आराम से बैठिए सर, मैं अभी जाकर डॉक्टर कपूर से दवाई लेकर आती हूँ आपके लिए। शुक्रिया मारिया। थैंक यू सो मच सर। अरे सुनो, तुम भी बैठो ना। मित्तल सर, ये रही आपकी चाय। राहुल भाई। हाँ मैं ही हूँ। माफ कीजिए मित्तल सर, ये मेरा दोस्त राहुल है, सिर्फ मुझसे मिलने आया है। राहुल भाई, तुम ऐसा करो, थोड़ी देर बाहर घूम लो, जब तक मैं यहाँ निपटा लूँ। अच्छा, तो तुम अभिषेक को जानते हो? हाँ जानता हूँ। अच्छा, इसीलिए तुम्हें मेरी दवाई के बारे में पता था। तो तुम पहले से सब कुछ जानते थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मित्तल सर, मैंने कभी भी किसी को आपकी दवाई के बारे में कुछ नहीं बताया। सोफिया, 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 क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बैठ गई? शरीर में गर्मी ज्यादा है, दिल की ताकत कम हो रही है, वात और पित्त का संतुलन बिगड़ गया है और पीरियड्स भी इरेगुलर है।
राहुल भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? इसका इलाज शादी से हो जाता है, वरना बाद में और तकलीफ हो सकती है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? सोफिया, तुम ठीक हो ना? अरे भाई, इसका क्या मतलब है? ये दवाई खाइए। तुम ये क्या कर रहे हो? राहुल भाई, इसको छेड़ना मत। ये इनकी स्पेशल दवाई है। एक गोली की कीमत लाखों में है। हम दोनों को बेच दो तब भी भरपाई नहीं होगी। ऊपर वाली दुनिया में ऐसी घटिया गोली कोई जानवर भी ना खाए, और यहाँ इंसानों की दुनिया में ये लाखों की है। लगता है पैसे कमाने का रास्ता मिल गया है। चिंता मत करो, आज से हम इतनी नीची जिंदगी नहीं जिएंगे। हाँ? ये वही दवाई है ना जो आप लेते हैं? हाँ, क्या तुम्हें मुझे कोई सलाह देनी है? 80 ग्राम दालचीनी, 50 ग्राम सौंफ, 75 ग्राम मुलेठी और 50 ग्राम अजवाइन, 2 हरी इलायची और थोड़ी सी कपूर और 4 ग्राम विशेष जंगली जड़ी बूटी। फिर आग पर पकाकर गोली बनाई जाती है। सही कहा ना मैंने? ये नुस्खा डॉक्टर कपूर भी नहीं जानते और अभिषेक को तो पता ही नहीं। तुम्हें ये कैसे पता? क्या तुम्हें दवाइयां बनानी आती हैं? तुम्हें दवाइयां बनानी आती हैं? थोड़ी बहुत आती है, लेकिन ये दवाई शायद आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकता? जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज जहर हो जाती है। पूरा होते ही चांद भी धीरे धीरे ढलने लगता है। इसका मतलब क्या है? ये दवाई उम्र बढ़ाने वाली लगती है, लेकिन बस ये ख्याली बात है। ऊपर से बनाने का तरीका भी कच्चा है, इसलिए इसकी क्वालिटी खराब है। अगर लंबे टाइम के लिए ले लो तो दिल की धड़कन तेज हो सकती है और जान को खतरा भी हो सकता है। तुमने तो सच में कुल्हाड़ी पर पैर रख दिया। हमारे सर तो बिल्कुल फिट हैं। और ये दवाई डॉक्टर ने खुद बनाई है। इसे बड़े लोग भी पाने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें भी ये नहीं मिलती। मेरी बातों को समझे ना तुम? भाई, मुझे ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है। आजकल मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि छाती में दर्द है और धड़कन तेज हो रही है, पर डॉक्टर कहते हैं कि ये सब नॉर्मल है। या तो ये डॉक्टर एक नंबर का बेवकूफ है, या फिर वो तुम्हें मारना चाहता है। खैर, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैं बस अपना काम करता हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? वाह! राहुल भाई, ये क्या जादू कर रहे हो? अरे राहुल भाई, बस अब मजाक मत करो। जल्दी से सर की दवाई निकालो, ये मजाक हमें भारी पड़ेगा। छोटे राहुल, ये है। इस दवा का असर बदल दिया गया है। माना कि अभी एक साधारण चीज है, मगर शरीर को तंदुरुस्त रखने में पुरानी दवाई से ज्यादा काम करेगी और इसका कोई बुरा असर भी नहीं होगा। हाथों से बनी हुई दवाई है। राहुल, ये थोड़ा अजीब नहीं है क्या? इसे लेने के बाद 3 दिन में असर दिखेगा। लीजिए। ये लंबी उम्र की दवाई तो डॉक्टर ने खुद बनाई थी और उन्हें बनाने में टाइम भी लगा था, और आपने सिर्फ हाथ घुमाकर इसका पावर बढ़ा दिया। लेना है या नहीं, सर आप डिसाइड करें। राहुल, अगर तुम सच बोल रहे हो तो इसका मतलब कि तुम मेरी मदद कर रहे हो, पर क्यों? मुझे कुछ चाहिए। राहुल, तुम कुछ भी मांग सकते हो। मुझे 3 चीजें चाहिए: वृक्षदानी, नीलमणि पत्र और कुमकुम केसर। 2-2 तोला चाहिए। 2-2 तोला? ये तीनों चीज तो मार्केट में बहुत ही रेयर है और हर एक का दाम तो हजारों में है और मिलना भी बहुत मुश्किल है। और तुमने एक बार में ही इतनी सारी मांग ली? अगर किसी को लगता है कि यह सौदा बुरा है तो मैं इसका सही दाम भी दे सकता हूँ, इससे ज्यादा भी। बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। राहुल भाई, आज आप क्या कर रहे हो? क्या ड्रामा है ये? दवाइयाँ चाहिए पर आप करोगे क्या इनके साथ? आपको पता भी है ये लोग कौन हैं? अगर आप पर उधार रहा तो आप खत्म हो जाओगे। अभिषेक, मुझ पर भरोसा है ना? 20 साल की दोस्ती है हमारी, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन भरोसा है तो डरो मत। राहुल, तुम्हें सिर्फ दवाई चाहिए? हाँ बिल्कुल।
ठीक है, पर एक बात समझ लो कि मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम्हारी दोस्ती चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल भाई, आप जानते भी हो कि इनकी पहुंच कितनी बड़ी है। कोई चालाकी या नौटंकी मत करना। उन्हें बेवकूफ बनाया और सच सामने आ गया तो फिर हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हारे पास पैसे हैं? राहुल भाई, अब ये क्या है? मेरी एक बात तो मान तुम लो। गलत समझ रहे हो। मुझे बस अपनी पत्नी के लिए कपड़े खरीदने हैं। अगर आपको सच में भाभी के लिए कपड़े लेने होते तो कितना अच्छा होता। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। राहुल भाई, ये मेरी पूरी जमा पूंजी है। थोड़ा संभल के खर्च करना और दोबारा जुआ मत खेलना। अगर यहाँ कोई बात नहीं बनी तो बाद में मैं आपको एक नई नौकरी दिलवा दूंगा। अब सुनो अभिषेक, कल सर की जड़ी बूटियां मेरे घर भिजवा देना। साथ में एक जरूरी बात भी करनी है। चिंता मत करो राहुल भाई, अगर सर सच में जड़ी बूटियां भेजते हैं तो मैं खुद घर पहुंचा दूंगा। लेकिन मेरी सलाह है कि ज्यादा उम्मीद मत रखना। मैं चलता हूँ राहुल भाई। तरोताजा, बिल्कुल तरोताजा। सर, आपको सच में उस राहुल पर इतना भरोसा है? सोफिया, जब तुमने राहुल पर हाथ उठाया था तो अचानक घुटनों पर क्यों बैठ गई? वो मेरा हाथ फिसल गया था। सच सच बताओ। सच कहूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता। बस उस आदमी पे हाथ उठाते ही महसूस हुआ कि जैसे मुझ पे कोई जबरदस्त दबाव पड़ रहा हो। लेकिन तुम तो लाशों के पहाड़ और खून के समंदर से निकल कर आई हो ना, फिर भी एक अजनबी के सामने झुक गई। वो लड़का वाकई अजीब है। मारिया, तुम उस लड़के को कितना जानती हो? ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन अभिषेक के मुताबिक उसका ये दोस्त बिल्कुल बेरोजगार है। अभिषेक उसे यहाँ पर काम पर लगवाना चाहता था, वो भी सर्वेंट के तौर पर। सर्वेंट? दवाइयों का ज्ञान रखने वाला, हाथ से गोली बनाने वाला एक सर्वेंट है? काजल, मैं आ गया। देखो, ये तुम्हारे लिए। इसे देखो और बताओ कैसा है। पसंद आया तो पहन के दिखाना। तो वो जुआ इसने ये कपड़े लेने के लिए खेला था। मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं। तुम जाकर इन्हें वापस कर दो। ये पैसे आज मैंने बिल्डिंग बेचकर कमाए हैं, सब तुम्हारे हैं। तुम्हें काम करने के लिए पैसे की जरूरत होगी ना? रुको जरा, ये कैसे हुआ? ये कुछ नहीं है। अपना हाथ दो। हो गया। पहन के देखो ना। मैं ये पैसे रख लेता हूं, लेकिन ये ड्रेस तुम्हें पहननी ही पड़ेगी। अब ठीक है, अब जल्दी से पहन के आओ। तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। वैसे तुम्हारे इंटरव्यू का क्या हुआ वो तो बताओ। ठीक था, कल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब तुम आराम करो। पर ऐसे एक बेड पे सोना
थोड़ा अजीब नहीं है? I'm sorry, कुछ दिन तुम घर पर नहीं थे ना, तो मैं बेड पर सो गई थी, तो अब मैं सोफे पर सो जाती हूँ। अब जरा रुको, सोफा इतना छोटा है, उसमें कैसे सोओगी? पहले मैं हमेशा सोफे पर ही सोती थी। पहले वाला कमजोर था, हर बार पास आने की सोचता पर हिम्मत नहीं कर पाता, इसलिए इस पर गुस्सा निकालता था और इसे सोफे पर सुला देता था। आगे से तुम बेड पे सोना और मैं सोफे पे सोऊंगा। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? ऐसे क्यों पूछ रही हो? अगर मैंने कोई गलती नहीं की तो तुम सोफे पर क्यों सो रहे हो? तो फिर हम दोनों एक ही बेड पे सो जाते हैं। सो जाओ। तुम परेशान मत हो, मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा। मन शांत, दिमाग स्थिर। कान से ये हाल हो गया। तुम उठ गए? कल रात नींद कैसी आई? मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। ठीक है। कुछ अजीब सा लग रहा है। राहुल भाई, क्या हुआ? आप तो कमाल हो, मित्तल सर ने सच में जड़ी बूटियां भेज दी। राहुल भाई जरा देखो, मित्तल सर ने सच में आपको जड़ी बूटियां दे दी हैं। और ये कोई ऐसी वैसी जड़ी बूटियां नहीं है, बल्कि सब वही हैं जो आपने कल मांगी थी। सोफिया दीदी खुद लेने गई थी। अच्छा है। अरे राहुल भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही, ये सब आपने किया कैसे? वो गोली सच में आपने अपने ही हाथों से बनाई थी क्या? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है शायद नहीं। वही तो, बस छोटा सा ही खेल था। मुझे भी वैसे लग रहा था। अच्छा हाँ, और ये भी है, मारिया दीदी ने कहा मित्तल सर किसी का एहसान नहीं रखते, ये आपके पत्थर बेचने के पैसे हैं। ऐसा ही सोचा था। राहुल भाई, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि कल आपने पत्थर खोला और मित्तल सर को दे दिया। आखिर उसकी कीमत कितनी थी जो मित्तल सर ने इतनी महंगी जड़ी बूटियां आपको दे दी? ज्यादा नहीं, पर एक छोटी सी दुकान के लिए काफी है। क्या सच में दुकान खोल सकते हैं क्या? ये पैसे ले लो, एंटीक मार्केट में एक शॉप रेंट पे लो। ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस जगह अच्छी होनी चाहिए। राहुल भाई, आप सच में दुकान खोलने वाले हो? सिर्फ मैं नहीं, तुम भी। क्या मैं भी? तुम मैनेजर रहोगे, रोज का हिसाब तुम ही संभालोगे और प्रॉफिट हम दोनों का आधा आधा। ये सब चल क्या रहा है? कल रात में एक एंटीक मार्केट गया था, एक पत्थर खोला तो बढ़िया जेड निकली, अच्छा पैसा बना। सोचा इसी पैसे से एक अच्छी दुकान खोलते हैं, फिर हमारी रेगुलर इनकम हो जाएगी। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सच है। राहुल भाई, पर दुकान में बेचेंगे क्या? दवाई। कौन सी दवाई बताओ तो। ताकत बढ़ाने वाली है, जो मैं खुद बनाऊंगा। राहुल भाई, पर ऐसी दवाइयों पर डॉक्टर शाह के डिवाइन मेडिसिन का कब्जा है। अगर हम बेचने लगे तो उनसे मुकाबला करना मुश्किल होगा। डिवाइन मेडिसिन, इस डॉक्टर ने नाम भी क्या रखा है। पर टेंशन मत लो, जब हमारी दवाई मार्केट में आएगी तो चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा।